अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है कैफ अली और आप देख रहे हैं तालीम का घर। नंबर पे आती है इटालियन। दोस्तों इटालियन जो कि इटली और सन मारिनो की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं और दोस्तों 57 मिलियन लोग इस लैंग्वेज को अपनी नेटिव लैंग्वेज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों छठे नंबर पे आती है फ्रेंच। दोस्तों फ्रेंच लैंग्वेज इंडो यूरोपियन फैमिली की रोमांस लैंग्वेज है। ये बोली वेगुलर लैटिन से निकली हुई है जो कि रोमन एम्पायर के दौर से थी। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा, मैंने एक दो दिन पहले इन्हीं लैंग्वेजेस पे वीडियो बनाई थी और आज हम इन्हीं लैंग्वेजेस से रिलेटेड कुछ और लैंग्वेजेस पे बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों 10वें नंबर पे आती है जर्मन। दोस्तों जर्मन लैंग्वेज ज़्यादातर सेंट्रल यूरोप में बोली जाती है और जैसा कि इसका नाम ही जर्मन है तो ऑब्वियसली ये जर्मन की लैंग्वेज है और वहाँ की ये ऑफिशियल लैंग्वेज भी करार दी गई है। वैसे दोस्तों अगर इसकी बात की जाए तो 100 मिलियन लोग इसको आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं अपने बोलचाल में। दोस्तों 9वें नंबर पे आती है जैपनीज़। दोस्तों वैसे तो जैपनीज़ लैंग्वेज जापान से रिलेट करती है, पर बदकिस्मती से ये जापान की कोई ऑफिशियल लैंग्वेज अभी तक नहीं करार दी गई। दोस्तों जैपनीज़ लैंग्वेज के 3 मुख्तलिफ हिस्से हैं, कंज, हिरागना और कटाकना। और दोस्तों 125 मिलियन पीपल इस लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों 8वें नंबर पे आती है रशियन। दोस्तों रशियन जो कि रशिया की तहजीबी बोली है जो कि कई सदियों से चली आ रही है। वैसे दोस्तों रशिया लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज भी करार दिया गया है रशिया का। और दोस्तों रशिया लैंग्वेज का तकरीबन 170 मिलियन पीपल इस्तेमाल करते हैं एज अ नेटिव स्पीकर। दोस्तों 7वें नंबर पे आती है पोर्टुगीज़। दोस्तों पोर्टुगीज़ लैंग्वेज 9 मुल्कों की ऑफिशियल लैंग्वेज है जिनमें एंगोला, ब्राज़ील, केप वर्द, तिमर लेस्ट, इक्वेटल गुइनिया, गुइनिया बिसाओ, मोज़ाम्बिक, पोर्टुगल और साओ टोमे एंड डोब्रा शामिल है। और दोस्तों पोर्टुगीज़ 175 मिलियन लोगों में मुश्तमिल है जो कि इसके नेटिव स्पीकर हैं। दोस्तों छठे नंबर पे आती है हिंदी एंड उर्दू। दोस्तों हिंदी एंड उर्दू बहुत ही मिलती जुलती बोलियां हैं जिसकी वजह से दोनों लैंग्वेजेस को एक जितनी शोहरत हासिल है। वैसे दोस्तों 180 मिलियन पीपल इसको यूज़ करते हैं रोज़मर्रा के दौर पे और ये पाकिस्तान की कौमी ज़बान भी है। दोस्तों ज़बान से मुझे याद आया कि मैंने पाकिस्तान की लैंग्वेजेस पे तफसील से वीडियो बनाई है और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसकी लिंक मैं आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में दोनों में रख दूंगा, आप दोनों में किसी एक से चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों 5वें नंबर पे आती है अरबिक। दोस्तों अरबिक लैंग्वेज हेब्रू और अरेमिक से मिलती जुलती है और आज के दौर में 27 मुल्कों की ये ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। और तो और दोस्तों ये हमारे कुरान मजीद जैसे मुक़द्दस किताब की भी ये ज़बान है और 200 मिलियन लोग इस लैंग्वेज को नेटिव लैंग्वेज के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों चौथे नंबर पे आती है स्पेनिश। दोस्तों स्पेनिश की बात करें तो ये इंडो यूरोपियन की रोमांस लैंग्वेज से ताल्लुक़ रखती है और ये स्पेन की ऑफिशियल लैंग्वेज भी करार दी गई है। इसके 332 मिलियन लोग नेटिव स्पीकर हैं। तीसरे नंबर पे आती है बंगाली। दोस्तों बंगाली बांग्लादेश की ऑफिशियल और नेशनल लैंग्वेज है और तो और 98% लोग अपनी शुरुआती बोली बंगाली सीखते हैं और इसके 360 मिलियन नेटिव स्पीकर पाए जाते हैं बांग्लादेश में। दूसरे नंबर पे आती है दोस्तों इंग्लिश। इंग्लिश 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 इंग्लिश। दोस्तों इंग्लिश का तो मैं क्या ही बोलूं, हर कोई कहता है इंग्लिश सीखो इंग्लिश सीखो, तो इसके बारे में सभी जानते होंगे। तो सीधा चलते हैं इसके नेटिव स्पीकर्स पे। तो 400 मिलियन लोग हैं जो कि नेटिव स्पीकिंग में इंग्लिश बोलते हैं जो कि वाकई एक वसी नंबर है। और दोस्तों सबसे पहले नंबर पे आती है मैंdarin चाइनीज़। दोस्तों मैंdarin चाइनीज़ का ओल्ड यानी हिस्टोरिकल वर्जन है और ये अक्सर करके सिर्फ मैंdarin के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों आप सबको कैसी लगी ये वीडियो, जवाब कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा।
और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल तालीम के घर को, और नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और क्रिएटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और दोस्तों इसी के साथ अपने भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।